राजस्थान की तपती रेत में एक वीरान गांव, टूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और एक पुराना कुआं जहां हर चीज जैसे कोई राज छुपा रही हो। 3 लोग वहां पहुंची हैं। 3 लोग उस वीराने में पहुंचे। वीरा, जो सच को खोज रही थी। साहिल, जो हर डर को कैमरे में कैद कर रहा था। और भूरा, जो पहले ही कुछ जानता था। गांव के बीचों बीच एक कुआं, जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। नींबू, मिर्च, लाल धागे और जली हुई चूड़ियां। उसके भीतर से उठता धुआं कुछ और ही कहता है। रात हुई। कैंप में लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरे ऑडियोग्राफ्स। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज। छम छम छम। वीरा की आंखों में बेचैनी थी। कुएं के पास कुछ था। सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर सब कुछ थम गया। उस औरत की चमकती आंखें, उसका चुप चेहरा और बस एक वाक्य, तू मेरी है। भूरा डर के मारे भागा। वीरा गिर पड़ी। साहिल उसे बचाने दौड़ा, लेकिन कुछ तो था जो उनके पीछे था। फिर आत्मा सामने आई, वीरा के बहुत करीब, और बोली, तू मेरी है। उस आवाज में दर्द भी था और दावा भी। सुबह एक पेड़ के पास भूरा का शव मिला। उसके गले में लाल चूड़ियों की माला थी और आंखें खुली, जैसे आखिरी सच को देख चुकी हो। वीरा अब कुएं के पास बैठी थी। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, हवा बिल्कुल बंद, लेकिन उसकी चूड़ियां अब भी बज रही थीं। वीरा की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। बस हवा में उड़ती रेत और एक रहस्यमयी गूंज। कुएं की गहराई में अंधेरा था, लेकिन अचानक एक धुंधली परछाई, नीली रोशनी में कुछ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, और चूड़ियों की आवाज अब और तेज हो रही थी। कैमरा कुएं की ओर बढ़ता है, जैसे कोई खींच रहा हो उसे अंधेरे में। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ एक गूंज बाकी रही, धीमी गूंज में आवाज, अब मैं तेरी हूं। अंधेरा, सिर्फ धड़कने और एक आखिरी खनक, छम। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।